दोस्तों जैसे चलती हुई बस में आपको कभी नहीं चढ़ना चाहिए, वैसे ही आपको दोस्तों चलते हुए मूव में कभी एंटर नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आप ट्रैप हो जाओगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए ट्रेडिंग के वक्त। और दोस्तों आज की ट्रेडिंग के बारे में बात कर लेते हैं, आज किस तरीके से आप प्राइस एक्शन को आप समझ सकते थे। दोस्तों प्राइस एक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो। अब दोस्तों जैसे आप देखोगे, अगर आप 30 मिनट पे चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना जानते हो तो आप क्लियरली देखोगे कि आज एक 30 मिनट पे एक कंप्लीटली एक सपोर्ट बना हुआ था, और एग्जैक्टली वहीं पे मार्केट आज ओपन हुआ। 5 मिनट का चार्ट निकालो निफ्टी फिफ्टी का, तो देखो एग्जैक्टली वहीं पे ओपन हुआ मार्केट, और उसके ऊपर की तरफ जाने लगा। लेकिन अगर आप देखो प्रीमियम इस तरीके से नहीं बढ़ रही थी, और इसके अंदर कोई खास ऐसा कुछ सपोर्ट था, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एग्जैक्टली बाय कर लेना है। कोई कंफर्मेशन आपको जरूरी चाहिए होती है, तभी आप बाय कर सकते हो, अदरवाइज आप बाय नहीं कर सकते। ये जस्ट बिकॉज कि ये ऊपर जा रहा है, इसलिए कोई रीजन नहीं होता बाय करने का कभी भी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, और दोस्तों उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, उसके मार्केट अगर आप देखोगे क्लियरली, तो मार्केट एक जोन में चला गया। देखो यहां तक गया ऊपर, तो यहां तक गया, उसके बाद मार्केट एक इन लेवल्स पे रुक गया, उसके बाद फिर दोबारा नीचे गया, उसके इन लेवल्स पे रुका। देखो उसके बाद उसने रेंज बना ली, अगर आप देखो क्लियरली, तो एक रेंज बना ली मार्केट ने, जिसके बाद ऊपर मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था, इस लाइन के ऊपर। ठीक है। और दोस्तों इसी टाइम पे अगर आप देखोगे, मैं इसको इससे ड्रॉ कर लेता हूँ रेक्टेंगल से, तो इन लेवल्स के अराउंड एक रेजिस्टेंस की तरह मार्केट काम कर रहा था। और इस लेवल पे अगर आप यहाँ पे एक बनाओगे लाइन, तो ये इसने एक ब्रेक भी कर दिया। और दोस्तों कई बार क्या होता है, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ऑप्शन चार्ट को देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन चार्ट नहीं देखोगे तो आपको बहुत सारे मूव आप मिस कर सकते हो। और देखो इसके अंदर हुआ क्या, सर हम यहाँ पे देखते हैं, जब साइडवेज हुआ, देखो कितनी बार इसने मार्केट ने टेस्ट किया इस लेवल को। एक बार, दो बार, तीन बार, उसके बाद मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे, उसके बाद वो इस रेंज बना ली, उसके बाद फिर इस रेंज को इसने ब्रेकआउट किया। तो ये जो रेंज को ब्रेकआउट किया इसने, 5 मिनट का चार्ट है, ये ऑलमोस्ट 11:45 पे किया है। ठीक है। अब हमें यहाँ से एक हमारे पास इंडिकेशन हो गई थी कि यहाँ से एक नेगेटिव साइड का मूव आ सकता है। उसका रीजन ये था कि देखो सपोर्ट पे एक बार आया, तो एक बार में कभी भी सपोर्ट नहीं तोड़ता मार्केट की, यहाँ से यहाँ पे आई मार्केट और यहीं से नीचे आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसको एक बार टेस्ट करता है मार्केट। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आया, तो एकदम से नहीं गया वो, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो ऊपर की तरफ चला गया, और उसके बाद उसने एक रेंज बना ली। और जब इस तरीके की रेंज बन जाती है, तो आपको या तो दो चीजें करनी होती है, तो आप ट्रेड मत करो, या तो अगर करना है तो, क्योंकि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मिल रही है, तो पुट साइड का ट्रेड करो। अब इसी लेवल पे अगर आप देखोगे, अगर मैं 15 मिनट का चार्ट देखूं, तो 15 मिनट के चार्ट पे आपको कुछ खास ऐसा नहीं दिखेगा कि यहाँ से आपको ट्रेड लेना चाहिए। चाहे 30 मिनट का चार्ट देखो, तो 30 मिनट पे भी आपको कुछ ऐसा नहीं दिखेगा कि कोई ऐसी कैंडल नहीं दिखेगी कि यहाँ से आप ट्रेड ले लो। लेकिन अगर आप बात करो ऑप्शन चार्ट की, तो जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर यहाँ से आपको कोई ट्रेड लेना है पुट का, तो आपको 22,200 की पुट लेनी होगी। तो मैं यहाँ 22,200 की पुट का चार्ट बना रखा है। तो दोस्तों 22,200 की पुट का चार्ट उस वक्त इस तरीके से काम कर रहा था, इस तरीके से एक रेंज बना रखा था इसने। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, इसी टाइम के अराउंड 11:45 जो इसने ब्रेकआउट किया, इस कैंडल पे आज 11:25 के अराउंड अगर आप देखोगे, तो ऑप्शन के चार्ट पे अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखोगे, तो यहाँ पे एक हैमर बनाया था इसने 11:15 की जो कैंडल थी, यानी कि 11:30 तक इसने एक हैंडल बना लिया, वो हैमर बना लिया था इसने 11:30 तक। अगर आप क्लियरली देख पा रहे हो, तो 11:30 तक इसने हैमर बना लिया था। 30 मिनट का चार्ट देखोगे, तो भी इसने एक हैमर बना लिया था। दोस्तों जो पुट साइड के ऑप्शन चार्ट के ऊपर इतना हैमर बन रहे हैं, तो यहाँ से आपके सामने एक क्लियरली एक इंडिकेशन होता है कि यहाँ से एक अब मार्केट फर्दर फॉल हो सकता है। तो अगर हम आते हैं बैक टू 5 मिनट चार्ट, तो 5 मिनट चार्ट पे आ गए। अब 5 मिनट चार्ट पे आप देखोगे, तो यहाँ पे एग्जैक्टली इस टाइम पे 11:25 पे एक बेरिश बुलिश इंगल्फिंग बनी, एक बुलिश इंगल्फिंग बनी। क्लियर देख सकते हो आप, ये बुलिश इंगल्फिंग की तरह आपके सामने देखो इंडिकेशन है पहले ऑलरेडी 15 मिनट चार्ट पे कि एक हैमर बन चुका है। वो कब बना है, 11:30 पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपके सामने ये बुलिश इंगल्फिंग बनी है 11:25 के अराउंड। तो आपके सामने यानी कि एक इंडिकेशन आ रही है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। उसके बाद इसने एक रेंज बनाना स्टार्ट कर दिया, इस तरीके की रेंज बनाई, उसके बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही थी। अगर आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही थी यहाँ से। तो उसके बाद आपने इसको यहाँ से एक मूव को कैच कर सकते थे, यहाँ से जैसे इसने ब्रेकआउट किया इस लाइन को, उसके बाद एक अच्छा मूव आप पकड़ सकते थे। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के वक्त देखनी पड़ती है। तो दोस्तों ये तो हो गया एक ट्रेड।
अब हम बात कर लेते हैं दूसरा ट्रेड जो कि 3 बजे के अराउंड में मार्केट में आया, और उसको देखते हैं। दोस्तों यहाँ देखो, अगर आप मार्केट को इस तरीके से काम करा, जब अब जब दोस्तों अगर मार्केट जब नीचे जा रहा था तो कोई इतना फास्ट सेलिंग नहीं आ रही थी, स्लो सेलिंग आ रही थी। तो वहां से एक बार फिर दोबारा इसने रीटेस्ट करने की कोशिश करी इस लेवल को, जो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। और इसको जो उसने रीटेस्ट करा, तो इन लेवल्स के बाद जब इसने यहाँ पे रीटेस्ट करा तो मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, क्योंकि एक बार में ऐसा नहीं होता कि नीचे आ रखा है और ऊपर से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को एकदम से ही ब्रेक कर दे। तो उसने थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर उसके बाद फर्दर इसने इस कैंडल के बाद एक अच्छा मूव दे दिया। अब दोस्तों इस कैंडल से आप कभी भी ट्रेड नहीं ले पाओगे, कंफ्यूजन रहेगी आपको, यहाँ पे कभी भी ट्रेड नहीं ले पाओगे। तो 55 की कैंडल सेम, तो इस पे अगर बुलिश एंगल्फिंग नहीं बनी, लेकिन अगर आप कॉल के चार्ट पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि इस पे एक बुलिश एंगल्फिंग बनी है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना अच्छा है, 92 रुपीज पे क्लोज हुई है, तो यानी कि 92 रुपीज पे आपका बाय प्राइस है। उसके बाद एक बार कैंडल कहाँ तक गई, 88 तक गई, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस था वो 86 था। तो उसके बाद 92 पे जैसे आप बाय करोगे तो उसके बाद आपको एक अच्छा मूवमेंट उसके बाद मिल सकता था, क्योंकि जो कैंडल उसके बाद गई थी वो 126 तक गई थी। दोस्तों यहाँ पे और अब रीजन देखो, यहाँ पे ऑलरेडी एक बार इसने वापस आने की कोशिश करी, यानी कि इस जो लाइन है स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट बना हुआ था उसको उसने ब्रेक करा, उसके उसने फर्दर इसको टच करने की कोशिश करी, रीटेस्ट। अब रीटेस्ट किया, उसके रीटेस्ट करने के बाद फिर दोबारा इसके अंदर एक, क्योंकि देखो सेलिंग अगर आप देखोगे, सेलिंग में आप देख भी सकते हो कि इतनी फास्ट सेलिंग नहीं आ रही, तो यानी कहीं ना कहीं एक रिवर्सल आ सकता है। और इंपॉर्टेंट लेवल भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, प्लस जो इंपॉर्टेंट है वो 22,100 का लेवल भी है। 22,000 बहुत ही साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट लेवल होता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करता है। तो यहाँ से एक पूरा चांस था कि यहाँ से एक मार्केट रिवर्स कर सकता है। और जब इसने यहाँ पे एक कॉल के चार्ट पे आप देखोगे बुलिश इंगल्फिंग बनाई, उससे पहले भी देखो बुलिश इंगल्फिंग बनाई, तो एक तरह से डब्ल्यू का पैटर्न भी इसने यहाँ पे बना रखा था ऑलरेडी, इस तरह से देख सकते हो। उसके बाद इसने कंफर्मेशन दे दी और यहाँ से बाय करके एक अच्छा मूवमेंट आप कैच कर सकते थे, अगर आप ऑप्शन का चार्ट को थोड़ा सा नज़र बना के रख सकते हो। तो अगर मैं 15 मिनट का चार्ट निकालूं तो 15 की चार्ट पे इस पे भी एक हैमर बन रखा था ऑलरेडी, अगर आप देखोगे तो 15 मिनट का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो इस तरीके से आपको भी ऑप्शन चार्ट पे अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखते हो, 5 मिनट का चार्ट देखते हो, 30 मिनट का चार्ट देखना चाहिए, चाहे स्पॉट का चार्ट हो चाहे वो कॉल या पुट का चार्ट हो, आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।